बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व आफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं, आज मैं बात करूंगा कि अगर आप गाड़ियों का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कार्स शोरूम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस बिज़नेस में कामयाबी देगा। उससे पहले अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान होगा उसको ज़रूर इंटर कर लिया करें ताकि मेरी न्यू जो वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप जो है बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं कार्स का, तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आप अगर करेंगे, मेरी बात मानेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हो ही नहीं सकता कि आप इसमें नाकाम हो जाएं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ईमानदारी। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता उसमें आपको नाकामी हो रही है तो आपने ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना है, इस पे फ़िक्र करनी है कि मैंने किस मकसद के लिए ये काम शुरू किया था, मैंने क्यों किया था ये काम शुरू। इंसान का ना एक मकसद होना चाहिए। तो अगर आपने ये सोच कर शुरू किया कि मैं इससे लोगों की हेल्प करूँगा, मेरी जो गाड़ी होगी उसके अंदर अगर रीपेंट है या गाड़ी के अंदर कोई भी मसाइल हैं तो मैं अपने कंज्यूमर को बता दूँगा और मैं लोगों की हेल्प भी करूंगा, और जो बिज़नेस है, जो कारोबार है और इसमें जो रिज़्क़ हलाल है वो ऐन इबादत है, यानी कि आपको अल्लाह पाक उसका दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में देगा। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, इवन कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कार्स का है, बाइक का शोरूम बना रहे हैं, कोई क्लॉथ का जो आप जो है शॉप बना रहे हैं, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी उसको जो है उस बिज़नेस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि ईमानदारी जो है ये जो होती है, अगर आपके बिज़नेस के अंदर ईमानदारी है तो आपका बिज़नेस फॉर एवर चलेगा और जो ट्रस्ट होगा आपके कंज्यूमर का वो जो है बढ़ता चला जाएगा। अगर आप एक बंदे के साथ अच्छाई करेंगे तो वो 20 और लोगों को बताएगा कि यार इस भाई के पास जाएं, क्योंकि ये ईमानदार बंदा है और इसकी जो चीज़ होती है जैसे वो बताता है वैसे होती है। ये एक जो पहला पॉइंट था, ये एक बड़ा जो है अहम पॉइंट है। तो इस पे अगर आपने गौर किया तो हो ही नहीं सकता कि आपके नाकामी के कोई चांसेस हों। उसके बाद बात आ जाती है कि अगर हम कार्स का बिज़नेस स्टार्ट करें तो हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए। देखें, सबसे पहले कोई भी काम है उसको सीख लेना। अगर आप बिना सीखे गाड़ी ड्राइव करेंगे तो खुदा न खास्ता जो है आपका कहीं गाड़ी को किसी चीज़ में हिट कर देंगे। यानी कि अगर कोई भी काम है, मैं एग्जांपल कार का इसलिए दिया है कि अगर आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, जब तक सीखे नहीं है तो नुकसान होगा। सेम इसी तरह अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उस बिज़नेस के बारे में आपको कोई तजर्बा नहीं है तो होगा ये कि फिर आपके नाकामी के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। तो अब आपने जो है शोरूम गाड़ियों का बनाने से पहले आपने सीखना कहाँ से है, तजर्बा कहाँ से हासिल करना है। देखें, आजकल तो वैसे आप ऑनलाइन रिव्यू भी देख सकते हैं गाड़ियों के। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरे रिव्यू हैं, जिस तरह मैं बता रहा होता हूँ कि गाड़ी की ये सील्स ऐसे चेक करनी है, रीपेंट ऐसे चेक करना है, मुख्तलिफ मेरी ऐसी वीडियोज़ हैं। और आपके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, किसी का शोरूम है तो आप वहाँ पर चले जाएं, 1-2 माह वहाँ पर लगा लें ताकि आपको तजर्बा हो जाए कि गाड़ी को ख़रीदना कैसे है, फिर उसको बेचना कैसे है। उसके बाद आपने अगर गाड़ियों का शोरूम बनाना है, ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो जिस सिटी में आप शोरूम बना रहे हैं उस सिटी में लोग कौन सी गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारी बखर सिटी है, यहाँ पर जो हुंडा की गाड़ियाँ हैं उनकी इतनी मार्केट नहीं है जितनी कि टोयोटा की हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि मैं ज़्यादातर टोयोटा की गाड़ियों के रिव्यू करता हूँ और हम शोरूम पे वो चीज़ लेकर आते हैं जो कंज्यूमर की डिमांड होती है। हमें पता है कि हमारी सिटी में और हमारी जो नियर सिटी हैं, यानी कि जहाँ से भी हमें लोग टच करेंगे तो उनको कौन सी गाड़ी जो है वो लाइक करते हैं, तो हम वैसी ही गाड़ी अपने शोरूम पर लेकर आते हैं अपने कंज्यूमर के लिए। ठीक है।
अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपने अपनी सिटी में ये देखना है कि वहाँ पर लोग कौन सी गाड़ी पसंद कर रहे हैं, हुंडा की कर रहे हैं, टोयोटा की, सुजुकी की, या वो जापानीज़ गाड़ियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ये एक बड़ा अच्छा बेसिक पॉइंट है, इसको समझ लेना चाहिए। बाकी है कि आपने जिस जगह पे शोरूम बनाना है, क्या वो जगह ऐसी है कि वहाँ पर आपको जो है रनिंग कंज्यूमर मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने पेट्रोल पंप लगाना है, ठीक है, और वो एक छोटे से रोड पे जाके पेट्रोल पंप लगा देता है जहाँ पर दिन में कोई 20 या 30 ही गाड़ियाँ गुजरती होंगी, तो आप 20-30 में से 2 या 3 ही उससे पेट्रोल डलवाएंगे ना कि 20-30 डलवाएंगे। और एक बंदा है जिसने किसी हाईवे पे या वन वे पे यहाँ ट्रैफिक का काफ़ी हजूम है, तो वो जो है अपनी जो सेल है उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक तो आपने ये देखना है कि जहाँ आप शोरूम बना रहे हैं क्या ये जगह शोरूम के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये एक पॉइंट हो गया। इन पॉइंट को आप समझें, वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद पैसे कितने होने चाहिए इस बिज़नेस के लिए, कि आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। देखें, कोई भी काम है उसको जब भी स्टार्ट करें, जो भी बिज़नेस हो, तो उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। आप अगर गाड़ियों का शोरूम बना रहे हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ईमानदारी को लेकर आना है, कहाँ बनाना है, कंज्यूमर की वहाँ पर डिमांड है या नहीं है, ये चीज़ें तो आ गई। अब आ जाता है कि आपके पास कितने जो है अमाउंट होनी चाहिए इस गाड़ियों के शोरूम को शुरू करने के लिए। इसमें जितनी अमाउंट हो वैसे तो कम है, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियों के प्राइस हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट थोड़े से लेना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है तो आप पूरा 1 करोड़ उस बिज़नेस में ना लगाएं, बल्कि उसमें से आप जो है 50 लाख से काम स्टार्ट कर दें। 50 लाख में आपके पास आप कुछ जो है सुजुकी, मेहरान वगैरह, कुछ जापानीज़ गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ आपकी सिटी में लोग लाइक करते हैं, तो आप 4-5 गाड़ियाँ ऐसे जिनकी अमाउंट 7 लाख हो, किसी की 10 लाख हो, 15 लाख हो, तो मेरे ख्याल में आपको 50 या 60 लाख में 4-5-6 गाड़ियाँ आपके यानी कि शोरूम में आ जाएंगी। तो वहाँ से एक तो जो है आपकी शोरूम की थोड़ी सी जो है लुक भी अच्छी होगी कि इसमें जो है शोरूम में गाड़ियाँ हैं। उसके बाद आप में तजर्बा आता जाएगा, तो आप अपने बिज़नेस में आप देखेंगे कि इसमें जो है मुझे प्रॉफिट हो रही है और मेरा काम भी चल पड़ा है, तो मज़ीद जो इन्वेस्ट है आप उसमें मज़ीद पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। जब आप मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करेंगे और आप ईमानदारी से कर रहे होंगे, वहाँ पर कंज्यूमर की डिमांड को मद्देनज़र रखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि हम हमारा एक मिशन हो कि हमने इस बिज़नेस में लोगों को कोई गलत चीज़ नहीं देनी, कि गलत चीज़ यानी कि कोई ऐसी उसको उनको गाइड नहीं करना ऐसी चीज़ के बारे में कि कोई मशवरा आपसे आके लेता है कि यार मुझे फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए तो मैं कौन सी गाड़ी लूँ, तो आपके जो तजर्बा है उसके मुताबिक उसको मशवरा देना एक सुन्नत तरीका है। तो उसको एक अच्छा सा मशवरा दें ताकि उसकी जो अर्निंग है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आपने गाड़ियां खरीदनी कैसी हैं, यानी कि आप गाड़ियां, वही बात आ गई ना कि तजर्बे वाली। तो जब आप किसी शोरूम पे बैठेंगे, ऑनलाइन रिव्यू देखेंगे, तो आपको तजर्बा हो जाएगा। कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, कोई भी काम होता है उसे सीखना पड़ता है, सीख के ही इंसान जो है मेहनत करनी पड़ती है। यार हमारे घर में एक माचिस है, ये एक हम इसको मामूली सा आइटम समझते हैं, ये 2 रुपए का या 3 रुपए का जितनी की भी एक माचिस की डिब्बी आती है, इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वक़्त की और पैसे की और जान की, ठीक है। वक़्त निकालना पड़ता है, पैसा लगाएंगे, जान की कि हमने थोड़ा सा जो है चल के जाना है दुकान के पास, तो ये हमारी एक जान की कुर्बानी होगी, वक़्त की कुर्बानी होगी, पैसे, तब जाके एक माचिस, एक मामूली सी चीज़ हमारे घर में आएगी। तो स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको तजर्बा हो जाएगा, आप गाड़ियाँ ख़रीदने जाएंगे अपने शोरूम के लिए, तो उसमें वो गाड़ी आप ख़रीदेंगे जिसमें आप ये देखें कि यार इसमें मैं अगर 7 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मिनिमम मुझे 50,000 40,000 इस गाड़ी में जो है प्रॉफिट हो जाए। आप अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेकर आएँ, फास्ट ओनर गाड़ियाँ लेकर आएँ, घरों में जाएं, वहाँ से लोगों के साथ रब्ता करें, गाड़ी को चेक करें। अगर आपका तजर्बा अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ तो किसी तजर्बेकार बंदे को साथ मिला के आप वहाँ से जाके है गाड़ियाँ ख़रीदें। बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला बिज़नेस है। हमने ये बिज़नेस तकरीबन 98 से शुरू किया था और मेरे ख़्याल में हमारी कोई इतनी ज़्यादा हमने इन्वेस्ट नहीं किया था, ना ही हमारे पास कोई उस टाइम में इतने पैसे थे। लेकिन बिलीव करें कि हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए,
2009 में उनकी डेथ हो गई थी। तो जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो हमने ट्रैक्टर का जो है बिज़नेस यानी कि स्टार्ट किया, ट्रैक्टर से ही हमने स्टार्ट लिया कि हमने छोटा सा एक जो दुकान होती है वो हमने काठ मोड़ एक अड्डा है वहाँ पर हमने वो ली और हम कमीशन का काम करते थे। लोग जो है हमसे ट्रैक्टर आके पूछते थे कि हमने ट्रैक्टर लेना है, हमें जो उनके बारे में मालूमात होती थी। तो इस तरह से जो है हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। और हमारे वालिद मोहतरम ने हमेशा यही कहा था हमें कि अगर आप लोग अपना ट्रस्ट जो है, रिलेशनशिप लोगों के साथ तब बनेगी जब आपका ट्रस्ट लोगों पे होगा, और जब आपका ट्रस्ट बहाल हो जाएगा तो विद आउट अमाउंट आप जो है अपना बिज़नेस फॉर एवर कर सकते हैं। देखें, जो बिजनेस होता है ये पैसे से नहीं होता, ये एतमाद से होता है। आपने अक्सर लोग देखे होंगे करोड़ों रुपए के मालिक हैं बट लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते। आपने बहुत से लोग देखे होंगे उनके पास करोड़ों नहीं है बल्कि लाखों में है बट लोग उन पे बड़ा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो लोगों के साथ धोखा नहीं करते, ईमानदारी को मद्देनज़र रखते हैं। तो हमने ये स्टार्ट लिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा एतमाद इतना लोगों ने हम पे इतना एतमाद किया कि आप कभी हमारे इलाके में उधर काठमोड़ में विज़िट करें कि लोग जो थे उन्होंने हमें एक छोटा बैंक समझ लिया। अगर उनकी कोई अमाउंट होती थी हमें आकर दे देते थे, क्योंकि देही इलाका ज़्यादा लगता था। अगर उनके पास ट्रैक्टर जो था वो काम शाम वो कर देते थे हमारे फार्मर हजरात, तो वो ट्रैक्टर आके हमारी शुरू में खड़ा कर देते कि यार हमने 6 माह ट्रैक्टर जो लेना नहीं है, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, कल को जो न्यू मॉडल होगा जो है हमें वो न्यू मॉडल दे देना। तो इस तरह से जो लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, लोगों ने ही हमें पैसे दिए, लोगों के बिजनेस से हमने जो है उसमें से भी हमें भी प्रॉफिट हो जाती थी, क्योंकि लोग बड़ी खुशी से आके हमें वो अपनी चीज़ें दे जाते थे, क्योंकि वही बात आ गई एतमाद वाली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को बढ़ाते गए, साथ में गाड़ियों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आप में से जो फ्रेंड्स यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं कि हमने इसी बिज़नेस में तकरीबन हमारा 500 से 600 एकड़ अपनी ज़रूरी ज़मीन भी हमने बनाई है। उसमें जो है हमारे काफ़ी जो है वो हमारे प्लाट्स वग़ैरह भी हैं जो कमर्शियल यूज़ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के उस अल्लाह ने इतना दिया है, बट हम वो अपनी पहली औकात नहीं भूले। जब हमने एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने ज़ाती जहाँ पर शोरूम है वो ज़ाती जगह है और काफ़ी खूबसूरत शोरूम बनाए हुए हैं। काठमोड़ वाला भी 1-2 वीडियो में मैंने वहाँ पर ट्रैक्टर का रिव्यू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने जो है हमारी हेल्प की और आज भी लोगों में हमारा जो ट्रस्ट है वो बहाल है। और बखर मेन सिटी में जो हमारा शोरूम है वसीम मोटर्स के नाम से, बहुत से शोरूम है उस लेन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये नहीं कहता कि इसमें हमारा कमाल है, उस मेरे अल्लाह का जो है हमारे साथ खुसूसी तावन है, मेरे अल्लाह की हेल्प है कि लोग आते हैं हम पे ट्रस्ट करते हैं। यार आप लोग मेरे रिव्यू देखते हैं, फैसलाबाद से एक लड़का आया था, शेर खान नाम था उसका, वो हमसे गाड़ी ले गया है, ये जो फ्राइडे गुजरा है 1-2 दिन पहले। तो वो बंदा जब इधर आया उसका जो वो कहता, उसने अपनी अमाउंट भी ऐसे हमारे ऑफिस में रख दी। पहले तो वो बेचारा काफ़ी डर के आया क्योंकि उसे नहीं पता था एक अननोन, बट वो कहता था यार मैं आपकी वीडियो देखता था, आपकी बोलने से हर चीज़ से जो आप चीज़ें बता रहे होते थे ऐसे कोई नहीं बताता। देखें मेरे चैनल पे आके लोगों ने मुझ पे कितना ट्रस्ट किया है। बिलीव करें मेरे चैनल बनाने का ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि मैं जो है इस पे गाड़ियाँ सेल करूँगा। मेरा एक शौक़ था। आप अल्हम्दुलिल्लाह हर सिटी में मुझे लोग जानते हैं, आउट कंट्रीज़ में लोग हैं जो मेरे दीवाने हो चुके हैं, कहते हैं कि यार आप आएँ हज पर आएँ, या जो यूए या यूएसए में लोग हैं वो कहते हैं यार कि आप इधर कोई जो है टूर पे आएँ। तो मकसद है कि डॉक्टर तक, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो मेरे साथ मशवरा करते हैं और मैं आज तक किसी को गलत मशवरा नहीं देता। देखें मैंने अपनी मिसाल इसलिए दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बेसिक चीज़ें, ये मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ईमानदारी सीख लेना चाहिए, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, जगह कौन सी है जहाँ पर आप शोरूम बना रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है हमने आजमाई हुई हैं। यार हमारी सिटी में अब हुंडा की अब गाड़ियाँ जो हैं लोग उनको लाइक कर ले, पहले वो टोटली डिसलाइक करते थे। तो हम अगर लोग हुंडा की गाड़ी ख़रीदनी नहीं चाहते और हम हुंडा की ले आए तो हमारा बिज़नेस तो फ्लॉप हो जाता है ना। जब हमारी गाड़ी सेल ही नहीं होती तो हमारा जो बिज़नेस है वो तो हमारा जो अमाउंट है वो बाउंड हो जाती। यार मैंने किसी कागज़ पे ये चीज़ें लिखी हुई नहीं है कि मैं उनको देख के आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये जो मेरी दिल की बातें हैं मैं आपके साथ वो कर रहा हूँ, मैं किसी पेज पे देख के नहीं आपके साथ बात कर रहा। इसमें होगा मेरे कुछ अल्फाज में भी मिस्टेक में भी हो गई होगी, क्योंकि जब बंदा, मैं ऐसे मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरा काफ़ी दिनों से दिल था कि यार आप लोग अगर ये बिज़नेस स्टार्ट कर, अच्छा अब इसमें प्रॉफिट कितनी है,
देखें, अगर आप ओल्ड का काम करना चाहते हैं, ओल्ड गाड़ियों में, तो इसमें कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं है। एक गाड़ी आपने 7 लाख की शोरूम में जो है लाकर खड़ी कर दी, 7 लाख में आपने गाड़ी ख़रीदी है, वहाँ पर एक कंज्यूमर होगा वो 6.5 की भी नहीं लेगा, एक कंज्यूमर आएगा वो 7.5 की भी ले जाएगा, कोई होगा वो 8 तक। यानी कि ये हर कंज्यूमर की अपनी चॉइस होती है कि वो गाड़ी किसी को पसंद आ जाती है। एक गाड़ी होती है, एक बंदे को बहुत उसको वो लाइक कर होता है, दूसरा बंदा उसको टोटली डिसलाइक कर होता है, तो उसको फ्री में दो तो वो नहीं लेता, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स, लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छी है। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी देखें, बहुत करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है, और इसमें फिर जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा है। ज़ाहिर है हम जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना गुड़ उतनी मिठाई। तो उसके बाद है इसमें नुकसान। देखें, नफ़ा और नुकसान, वो हमारे सराइकी में कहते हैं कि नफ़ा ते नुकसान जेड़े ने ये बहन भिरा है, यानी कि नफ़ा और नुकसान ये बहन भाई हैं। आप कोई भी बिजनेस करें, हिम्मत ना हारें। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप कहेंगे पता नहीं जवार भाई ने हमें ऐसी बातें बताई हैं, इनका तो हमें पहले जो है ऑलरेडी इल्म था। भाई यही चीज़ें हैं। कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर ले, कोई भी, उसमें सबसे पहले अगर आपने ये सोचना है, कहते हैं कि अगर आप बिजनेस में नाकाम हो रहे हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका कि आपने ये देखना है कि मैंने किस मकसद के लिए शुरू किया था। बिलीव करें, अगर आपने लोगों की खल्क़ खिदमत के लिए कोई भी काम शुरू किया है, छोटा है बड़ा है, तो आप नाकाम नहीं हो सकते। उसके बाद अगर आपके पास जो है बिज़नेस में बहुत सी आपके पास जो है दौलत आना शुरू हो गई है, लेकिन आप करोड़ों से खरबपति हो गए, तो सबसे जो एक मैं आपको आज अहम चीज़ बताने वाला हूँ, लिख लेना कि गरूर मत करना, कभी भी गरूर मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है और ऐसे मैं अकड़ के बैठा हूँ। कंज्यूमर आया है तो उसके साथ, कंज्यूमर के साथ इखलाक दें, उसको अच्छा इखलाक दें, उसको उसको गाइड करें अच्छे तरीके से, और गरूर ना करें। कहते हैं ना कि गरूर का सर नीचा है, लेकिन उस गरूर का सर नीचा है जिस गरूर में अकड़ आ गई है। वो अकड़ के चलता है, वो कहते हैं बस अब मेरे पास पैसा आ गया। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देने में कोई देर नहीं देने में थोड़ी सी देर लग जाती है, लेकिन जब वो लेता है वो देर नहीं लगाता। मैंने बड़े बड़े करोड़ और खरबपतियों को भीख मांगते हुए भी देखा है, और मैंने छोटे छोटे लोग थे जो दिहाड़ी करते थे, उनको जो है आज मैंने एक अच्छा बिज़नेस करते हुए भी देखा है। और लोग कहते हैं कि मेहनत भी शर्त है, ठीक है, लेकिन जो इंसान का लक है वो भी बड़ा काम करता है, जो किस्मत है इंसान की। क्योंकि देखें, कुछ लोग होते हैं जब रोड बना रहे होते हैं वहाँ पर वो पत्थर फेंक के ऊपर से वो जो लुक सी होती है, कितना गर्मी में वो काम कर रहे होते हैं, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन पता है कि उनका गुजारा कैसे होता है। कुछ लोग हैं वो सोए पड़े हैं, करोड़पति हैं, ये होते हैं किस्मत। लेकिन गुर्बत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा आ गई है, दौलत ज़्यादा आ गई है, फिर भी अपने रब का जो शुक्र है वो ज़रूर अदा करें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये है हमारी भाई आजमाई हुई चीज़ें कि लोगों के साथ अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपका जो बिज़नेस है वो ताक़यामत चलता रहेगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे जो है लाइक कर देना और इसको शेयर लाजमी कर देना, ताकि मेरे जो और भाई हैं उन तक भी मेरा ये पैगाम पहुंच सके। अगर वो गाड़ियों का, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते थे कि जवार भाई हम जो है गाड़ियों का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और हमें कोई इस बारे में मशवरा दें, तो भाई ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप लोग कर लें। छोटे अमाउंट से स्टार्ट लें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, पहले तजर्बा हासिल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दुआओं में मुझे याद रखना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।